हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके और जीएस की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको सभी तरह के जीके के क्वेश्चन, आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एसएससी, सीजीएल, एमटीएस आपके लिए, जीडी के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए, आपके बैंक के लिए, रेलवे के लिए, आपके क्लर्क के लिए, आपके लिए जो कि सिविल सर्विसेज के लिए, एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, अब ग्रुप डी के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए आपको क्वेश्चन हम बड़े महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन इस वीडियो में बता रहे हैं। तो आज का हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, न्याय का जंजीर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शन है ए अकबर, बी शाहजहां, सी जहांगीर और डी औरंगजेब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर, यानी कि न्याय का जंजीर जो जहांगीर के द्वारा स्थापित किया गया था। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? आपका ऑप्शन है ए 1954, बी 1958, सी 1962 और डी 1966। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर, 1966। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 1912, बी 1821, सी 1861 या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी नेपोलियन की जो मृत्यु 1821 में हुई थी। तो बी इज द राइट आंसर, बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? आपका ऑप्शन है ए रामचंद्र पांडुरंग, बी फर्रुखसियर, सी फरीद खां और डी हम्पी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर, यानी कि रामचंद्र पांडुरंग जो तात्या टोपे का मूल नाम था। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। और ये 57 जो क्रांति के जो मेन उनके जो कि तात्या टोपे और जो कि मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, ये मेन स्वतंत्र सेनानी थे। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? पंचशील समझौता, आपका ऑप्शन है ए 19 जनवरी 1953, बी 29 अप्रैल 1954, सी 13 अप्रैल 1955 और डी 23 अप्रैल 1956। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता 19 जनवरी 1953 में हुआ था, जो कि नेहरू और चीन के जो राष्ट्रपति के बीच में हुआ था। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदुरई किस नदी के किनारे स्थित है? आपका ऑप्शन है ए बैगई नदी, बी कावेरी नदी, सी पेरियार नदी और डी कृष्णा नदी। तो आपका राइट आंसर आपको हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर, यानी मदुरई नदी जो कि बैगई नदी के किनारे स्थित है, मदुरई। तो आपको ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? आपका ऑप्शन है ए अली गुरसास्प, बी सलीम, सी खुर्रम और डी दारा। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी अलाउद्दीन खिलजी के जो बचपन का नाम है वो अली खुरसास्प था। और जो ये सलीम है, ये बचपन का जो जहांगीर का नाम था सलीम, जो कि इसका ए करेक्ट आंसर है।
तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा का उल्लेख किस वेद में मात्र एक बार किया गया है? आपका ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद और डी अथर्ववेद। हमारे 4 वेद हैं, वो चारों इसमें दिए हुए हैं, ए बी सी डी ऑप्शन में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो गंगा का एक बार उल्लेख किस वेद में किया गया है? कमेंट हमारे लिए करना जो बच्चे जानते हैं। और राइट आंसर इसका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, यानी गंगा का जो एक बार जो उल्लेख किया गया है वो ऋग्वेद में है। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपका ऑप्शन है ए सासाराम, बी दिल्ली, सी कालिंजर और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, यानी शेरशाह सूरी की मृत्यु कालिंजर में हुई थी। शेरशाह सूरी जिन्होंने मुगल वंश पे से 5 साल राज खुसा लिया था, जो कि 1540 से 1545 या 5 साल, जो कि हुमायूं से, जो कि बाबर का लड़का हुमायूं से और शेरशाह सूरी ने राज खुसा लिया था। जो हुमायूं जंगलों में जो कि भटकता फिरा था, और उसी बीच में हुमायूं को, जो अकबर जो महान सम्राट रहा है, सबसे लंबे समय तक राज किया, उसका जन्म वो जंगलों में हुआ था। तो ये है शेरशाह सूरी कहानी, जिनकी मृत्यु कालिंजर में हुई। सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष की गई? आपका ऑप्शन है ए 1901, बी 1905, सी 1909 और डी 1913। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर, यानी कि लंदन में स्थित इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में हुई थी। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 11 दिसंबर, बी 19 जनवरी, सी 22 मार्च और डी 13 मई। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए इज द राइट आंसर, यानी यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया गेट के मध्य अमर जवान ज्योति कब से जल रहा है? आपका ऑप्शन है ए 1951, बी 1961, सी 1971 और डी 1981। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, यानी इंडिया गेट पर जो अमर जवान ज्योति है वो 1961 से जल रही है। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आकृति कैसी है? आपका ऑप्शन है ए चतुष्कोणीय, बी त्रिभुजाकार, सी आयताकार और डी शंकुकार। तो किस तरह की जो कि भूगोलीय आकृति है वो आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, आप नक्शे से जानते हैं, चतुष्कोणीय, यानी भारतीय जो आकृति है, जो भूगोलीय आकृति है, वो ज्योग्राफिकल या चतुष्कोणीय है। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने करवाई? आपका ऑप्शन है ए बहलोल लोदी, बी इब्राहिम लोदी, सी सिकंदर लोदी और डी रणजीत सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, यानी आगरा शहर की जो स्थापना सिकंदर लोदी ने करवाई। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुहस्ती परियोजना भारत किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर, बी पंजाब, सी हरियाणा और डी उत्तराखंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, यानी दुहस्ती परियोजना भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? आपका ऑप्शन है ए उर्दू, बी द्रविड़, सी फारसी और डी तमिल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी तमिल,
यानी 1600 की जो भाषा तमिल थी। और जो बच्चे जो क्वेश्चन जानते हैं, आप कितने अटेम्प्ट करते हैं 30 में से, तो ये हमको जैसे कि आपका पूरा मालूम पड़ जाए कितनी आप तैयारी है, कितने अटेम्प्ट करते हैं, वो क्वेश्चन हमारे लिए आपको जो कि कमेंट हमारे लिए करिए। और आपका जो भी कुछ सुझाव हो कि क्या हमको किस तरीके और क्वेश्चन करना चाहिए, तो वो भी आप अपने सुझाव कमेंट्स के माध्यम से हमारे लिए दीजिए। और हम बार बार बता रहे हैं आपको कि जिन बच्चों ने भी अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली शहर की नींव किसके द्वारा डाली गई थी? आपका ऑप्शन है ए शाहजहां, बी औरंगजेब, सी अनंगपाल तोमर है ये, और डी शेर शाह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। ये अनंगपाल तोमर हैं। ये जो कि पृथ्वीराज चौहान के जो कि नाना थे, जो कि अनंगपाल तोमर को संतान नहीं थी, तो उनके लड़की का लड़का था जो नवासा था, जो पृथ्वीराज चौहान। तो दिल्ली जो शहर की जो नींव है अनंगपाल तोमर ने डाली। तो सी इज द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए जांच केंद्र कहाँ है? आपके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी मुंबई, सी हैदराबाद और डी शिमला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर, हैदराबाद। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर को किसने बनाया है? आपका ऑप्शन है ए गुरु रामदास, बी गुरु हरगोविंद, सी गुरु अमरदास और डी गुरु अर्जुन देव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण है गुरु अर्जुन देव ने करवाया है। तो डी इसका राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब को कहां पर दफनाया गया था? आपका ऑप्शन है ए दौलताबाद, बी सिकंदराबाद, सी फतेहपुर सीकरी और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर, यानी कि औरंगजेब को दौलताबाद में दफनाया गया। औरंगजेब ने, ये सबसे छोटा था, 4 भाई थे ये, जो शाहजहां की जो कि औलाद, और इन्होंने अपने तीनों बड़े भाइयों को कत्ल करके और बाप शाहजहां को जेल में डाल करके राजगद्दी प्राप्त की थी, जो कि ये शासक बना था, बादशाह। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए अजमेर, बी जैसलमेर और सी जोधपुर और डी कोटा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि बी। बी इज द राइट आंसर, या नेशनल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में स्थित है। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला विश्व जो कि विद्यालय तक्षशिला में कब स्थापित हुआ? आपका ऑप्शन है ए 600 ईसा पूर्व, बी 700 ईसा पूर्व और सी 800 ईस्वी और डी 900 ईस्वी। तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, यानी कि 600 ईस्वी पूर्व विश्व का पहला विद्यालय तक्षशिला में स्थापित हुआ था, 600 ईस्वी पूर्व। और तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है, ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा और तक्षशिला हमारी सबसे यहाँ की, हमारे इंडिया की सबसे प्राचीन जो कि यूनिवर्सिटी थी। और जो इससे तक्षशिला है वो पाकिस्तान के हिस्से में चली गई है और ये बिल्कुल नष्ट हो गई है, बिल्कुल खंडर पड़ी है। और जो नालंदा विश्वविद्यालय ये हमारे बिहार में है और इसका तो अब और बिल्कुल जीर्णोद्धार और हो गया है। इसमें तो बहुत काम हुआ है, अब पूरे डेवलप इसमें स्टेज में। अभी इसी साल मोदी जी ने जो इस गवर्नमेंट के तीसरी बार बनने के बाद में, और उसका
जो उसका वहाँ पर उद्घाटन किया है, जो नई बिल्डिंग जो बनी है उसको लोकार्पण किया है। तो ये आपको ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम समाचार पत्र प्रकाशन कब हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1780, बी 1810, सी 1830 और डी 1835। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। यानी भारत का प्रथम समाचार पत्र जो प्रकाशन 1780 में हुआ। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन महोत्सव कब से प्रारंभ हुआ? आपके ऑप्शन है 1948, बी 1950, सी 1952 और डी 1954। तो आपका राइट आंसर जो कि हो जाएगा सी, यानी कि 1952। सी इज द राइट आंसर। यानी भारत में वन महोत्सव 1952 में 1952 में आरंभ हुआ। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन, आपका ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी एडम स्मिथ, सी अल्फांसो डिसूजा और डी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हैं और 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसने माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए शिवाजी, बी बालाजी विश्वनाथ, सी बालाजी बाजीराव और डी शाहजी भोसले। तो आपका राइट आंसर जो कि हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। ये जो मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक जो बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए नमकीन, बी पिकिंग, सी लासा और डी शंघाई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी पिकिंग। बी इज द राइट आंसर। यानी चीन के जो मिनिस्टर पिकिंग को कहा जाता है। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए सेंट्रल द्वीप, बी केस्को माउंट और सी माउंट फुलियर और डी शेलोपिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर है। तो माउंट धुलियर, तो इसका सी इसका राइट आंसर आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? आपका ऑप्शन है खुर्रम, बी सलीम, सी दारा और डी बैराम खां। तो इसका हमने एक क्वेश्चन में आया था। तो इनका बचपन का नाम जो कि बी, इनका बचपन का नाम सलीम था। यानी जहांगीर का बचपन नाम सलीम। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट इसका वीडियो का, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? आपको ऑप्शन है ए 30, बी 22, सी 15 और डी 7। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। यानी कि जो प्राक्कलन समिति है उसमें 30 सदस्य होते हैं। तो ए इज द राइट आंसर। इसका आंसर लॉक कर लीजिए। तो हमने जीके के 30 क्वेश्चन बताए। आप हमारे लिए कमेंट करना आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और हमने जीके के सभी जो क्वेश्चन सभी ब्रांच हमने अटेम्प्ट किए हैं। हमने साइंस के क्वेश्चन भी लिए, हिस्ट्री के भी लिए, पॉलिटी के भी लिए, ज्योग्राफी के भी लिए, खेलकूद के भी लिए। हम सभी तरह के क्वेश्चन अपने आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण, किसी तरह के कोई भी क्वेश्चन जीके जीएस का नहीं छोड़ेंगे। और इसके अलावा हमारे चैनल पर इंग्लिश भी, मैथ भी और रीजनिंग भी तैयारी कराई जा रही है।
यानी कि संपूर्ण तैयारी आने वाली सभी परीक्षाओं की, चाहे बैंक की परीक्षा हो, चाहे रेलवे की परीक्षा हो, चाहे ग्रुप डी की परीक्षा हो, चाहे आपका कोई क्लर्क की परीक्षा हो, चाहे आपका एनडीए सीडीएस की परीक्षा हो, चाहे आपकी सिविल सर्विस की परीक्षा हो, और आपकी एसएससी की कोई भी परीक्षा हो, सीजीएल है, एमटीएस है, सीपीओ है, आपकी जीडी है, आपकी सभी परीक्षा, आप सीसीएसएल है, आपका जो कि संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर कराई जा रही है। तो जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।